जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर फ्री ऑनलाइन बैच जो हमने एनडीए सीडीएस स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करा है। एंड आई एम रितिका मैम, आई टेक योर इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश में अभी हम प्रेपोजिशन सीख रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमें लेट ज्वाइन करा है, प्लीज गो थ्रू ऑल आवर सेशंस ऑफ ग्रामर। अभी हमारा टॉपिक जो है वो प्रेपोजिशंस चल रहा है। प्रेपोजिशंस के भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ओके, आज जो हम प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ओके, लेट अस गो टू द फर्स्ट वन, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। अब देखिए, इन स्पाइट और डिस्पाइट वर्ड्स का मतलब होता है बावजूद। हिंदी में मतलब होता है बावजूद। कोई काम करने के बावजूद भी आपको उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो ऐसे में आप इन स्पाइट या डिस्पाइट का यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंसेस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ, इन स्पाइट के बाद हम ऑफ लगा देते हैं और डिस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते हैं। लाइक रिगार्डलेस ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, ये मतलब है, इसका मतलब हो गया जब किसी काम के बावजूद भी वो चीजें मैटर नहीं करती और उसका ऑपोजिट हो जाता है। नाउ लुक एट द एग्जांपल, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। सेम सेंटेंस विद डिस्पाइट, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट, both have the same meaning. The only difference is in spite के बाद हम off लगाते हैं और despite के बाद हम off नहीं लगाते हैं। off is not used after despite. अब यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फिलअप्स में आ सकता है, जैसे in spite के बाद blank दे दिया तो you should know off आता है, या आपको फिलअप्स में इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे जहां ब्लैंक दे दिया वहां पर आपको एक ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ का दे दिया, एक डिस्पाइट का दे दिया, या एक डिस्पाइट ऑफ का दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पाइट के बाद ऑफ लगता ही नहीं, तो वो ऑप्शन तो टोटली गलत है, 100% गलत है, इन स्पाइट ऑफ होता है। तो इस तरीके से आपको आ सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस में आ सकते हैं। अगेन एक ऑप्शन में डिस्पाइट ऑफ दे दिया, एक में इन स्पाइट ऑफ दे दिया। सो आपको पता होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ करेक्ट है, डिस्पाइट ऑफ इनकरेक्ट होता है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इन स्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, जब कोई काम होता है बट जो रिजल्ट है वो उसका ऑपोजिट हो, उसको इफेक्ट नहीं करा। एंड डिस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट के बाद हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, टू एंड टूवर्ड्स। अब देखिए, टू नॉर्मली लगता है डेस्टिनेशन के लिए, जगह के लिए। आप कहीं जा रहे हैं, लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, राइट, आई एम गोइंग टू कॉलेज। सो किसी भी प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ग्राउंड जीरो इंस्टीट्यूट टू स्टडी, आप प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कोई भी प्लेस हो सकता है, हम नॉर्मली डेस्टिनेशन के लिए टू लगाते हैं। अब आते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स होता है आप उस जगह पे नहीं जा रहे हो, आप उस जगह की तरफ जा रहे हो। मतलब आप बेसिकली, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कहा आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल तो मैं स्कूल जा रही हूँ। मेरा मतलब है सेंटेंस में कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ। जिस तरफ मेरा, जिस डायरेक्शन में स्कूल सिचुएटेड है, मैं उस रोड पे जा रही हूँ या उस तरफ जा रही हूँ। सो टूवर्ड्स इंडिकेट करता है डायरेक्शन एंड टू इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन पे पहुंचना। इन द डायरेक्शन ऑफ, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्मली अगर आपको टूवर्ड्स से सेंटेंस आए तो आपको डायरेक्शंस आ सकते हैं, बिकॉज अगर मैंने सेंटेंस का आई एम गोइंग टू स्कूल, लेट्स से अगर मैंने आपको एग्जाम्पल में, एग्जाम्स में एक फिलअप दे दिया आई एम गोइंग डैश स्कूल, और एक ऑप्शन मैंने टू का दे दिया, टूवर्ड्स का दे दिया, तो मोर और लेस दोनों ही सही हो सकते हैं। एक का मतलब स्कूल जा रहे हो, एक का मतलब हो सकता है आप स्कूल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको टूवर्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें नॉर्मली डायरेक्शन मेंशन होगा, लाइक द शिप इज सेलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। तो आपको डायरेक्शन मेंशन होगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि डायरेक्शन मेंशन है तो आंसर टूवर्ड्स है, और अगर प्लेस मेंशन है तो आंसर आपका टू होगा, टूवर्ड्स नहीं होगा। सो प्लीज रिमेंबर, अगर किसी जगह पर जाना है, डेस्टिनेशन पर जाना है, तो टू आंसर होता है। अगर कोई शिप है वो सेल कर रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ, टूवर्ड्स द साउथ, या यू आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो अगर डायरेक्शन दिया गया है तब हमारा आंसर होता है towards. This is again a very important point, and one more point I'll write here, head towards. head एक verb है, head के साथ towards preposition लगता है। head towards का मतलब यही होता है sail towards या move towards, जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, जैसे the ship is heading towards the north, तो head के साथ towards लगता है। इस तरीके के fill in the blanks close test में भी आ सकते हैं, जैसे एक ऑप्शन टू का आगे towards का आगे, तो fill ups, close test, more or less the same thing they can come. Okay,
नाउ द नेक्स्ट वन वुड बी अगेंस्ट. अब देखिए अगेंस्ट का मतलब होता है इन ऑपोजिशन टू, खिलाफ होना, बेसिकली टू बी एंटी समवन. जब आप किसी के विपरीत हो, आप किसी से एग्री नहीं करते, आप उसकी बातों के खिलाफ हो, आप उसके एनिमी हो, या उसके ओपिनियंस को आप डिफर करते हो, व्यूज से डिफर करते हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अगेंस्ट. तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज होता है जब हम किसी चीज को फेवर नहीं करते. अब इसके हम अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस सीखते हैं कैसे कैसे यूज हो सकता है. इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट. अगर आप किसी करंट के साथ सेल नहीं कर पा रहे हो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से आप उस डायरेक्शन में नहीं सेल कर पा रहे हो, तो आप उसके ऑपोजिट चल रहे हो, तो अगेंस्ट. सो इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, मतलब करंट के अगेंस्ट सेल करना मुश्किल है दूसरे डायरेक्शन में. तो अगेंस्ट का मतलब हो गया दूसरा डायरेक्शन. इस तरीके के सेंटेंसेस आ सकते हैं. Then the next good example of this is hostility. Enmity है आपकी किसी से या किसी बात पे. I am against terrorism. तो देखिए अगर किसी मुद्दे पे, किसी इशू को आप फेवर करते हो, फेवर नहीं करते हो, तो आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हो. जैसे आप करप्शन के खिलाफ हो तो आप बोल सकते हो आई एम अगेंस्ट करप्शन. यहाँ पर आप टेररिज्म के खिलाफ हैं, सो आई एम अगेंस्ट टेररिज्म. आई हैव रेज्ड माई वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म. द किंग फॉट अगेंस्ट हिज एनिमीज. तो किसी भी चीज के आप खिलाफ हो, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है देश का, या कोई पर्सन है, जैसे एनिमी के खिलाफ आप लड़ रहे हो, तो हम अगेंस्ट यूज करते हैं. तो अगर हम अपने दुश्मन के खिलाफ हैं या किसी बात के खिलाफ हैं, विरोध करते हैं हम उसका, तब हम अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. The next usage of against, in contact with, like do not lean against the railing, and this is a very important one students. Lean against बहुत commonly use होता है. Lean against use होता है जब हम किसी भी चीज का support लेके खड़े होते हैं या बैठते हैं. okay? जब हम किसी भी चीज का basically support लेते हैं physically, दैट इज लीन अगेंस्ट. जैसे कई बार क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट्स चेयर की बैक पे सपोर्ट लेके बैठ जाते हैं, सो दे आर लीनिंग अगेंस्ट द चेयर. तो हम क्या बोलते हैं, डोंट लीन अगेंस्ट द चेयर. ठीक है. अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं ऐसे बोर्ड के पूरा सपोर्ट लेके खड़े हो जाऊँ, सो आई एम लीनिंग अगेंस्ट द बोर्ड. तो जब हम फिजिकली अपना बैक रेस्ट पे या हैंड रेस्ट पे अपना पूरा, या किसी पर्सन पे अपना पूरा वेट दे के बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, किसी भी चीज का सहारा लेके, जैसे हिंदी में कहते हैं, या टेक लगा के, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीन अगेंस्ट. लाइक डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, द पेंट इज वेट. डू नॉट लीन अगेंस्ट द बाइक, you may fall down or the bike may fall down. So lean against का मतलब होता है physically किसी भी object, living हो या non living हो, का आप सहारा लेके खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं, that is lean against, and it's a very common one. Next आते हैं अब difference between come off and come from. अब देखिए come मतलब आना. बेसिकली क्या होता है, ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ समथिंग. ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब होता है पार्ट ऑफ. अब अगर आप एक फैमिली के पार्ट हैं, ओरिजिन है या बैकग्राउंड का हिस्सा है, तो हम कम ऑफ यूज करते हैं. और अगर आप किसी प्लेस से आ रहे हो, आप अपने घर से आ रहे हो, या आप स्कूल से आ रहे हो, आप लाइब्रेरी से आ रहे हो, या आप कहीं से भी आ रहे हैं, तो हम कम फ्रॉम यूज करते हैं. अब आप एग्जाम्पल्स पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड. ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली. अब देखिए बेसिकली यू आर अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, आप उस फैमिली के हिस्सा हैं. तो ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब ही होता है टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. तो इसलिए कम ऑफ होता है नॉर्मली फैमिली के लिए. शी कम्स ऑफ अ हम्बल ओरिजिन, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है, जो ओरिजिन है, वो बहुत सीधे साधे लोगों की फैमिली से आई है. सो शी कम्स ऑफ अ हम्बल ओरिजिन. अगर कोई लेट्स से बहुत सिंपल फैमिली से, ही कम्स ऑफ अ वेरी सिंपल एंड नोबल फैमिली, ही कम्स ऑफ अ नोबल बैकग्राउंड. तो इफ यू सी द वर्ड्स लाइक ओरिजिन, बैकग्राउंड, फैमिली आर यूज्ड, then the answer is always off. It should be come off, not come from. ये भी एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स बोल देते हैं एनीबडी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो बोलते हैं ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली. इट्स नॉट कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, इट शुड बी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, क्योंकि वो पर्सन उस रिच फैमिली का हिस्सा है, मेंबर है. और किसी भी चीज का जब हम हिस्सा होते हैं, हम हमेशा ऑफ लगाते हैं, राइट. सो शी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, शी कम्स ऑफ अ हम्बल ओरिजिन और बैकग्राउंड. तो विद वर्ड्स लाइक फैमिली, ओरिजिन, बैकग्राउंड, we always use off. अब आते हैं from. come from होता है किसी जगह से आना.
आई हैव कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ. आई हैव जस्ट कम फ्रॉम होम, मैं अभी घर से आ रहा हूँ. आई हैव कम फ्रॉम माई स्कूल, आई हैव कम फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट. तो किसी भी जगह से आने के लिए, नॉर्मली किसी प्लेस से आने के लिए हम कम फ्रॉम लगा देते हैं. बट आप अगर किसी फैमिली बैकग्राउंड या ओरिजिन को बिलोंग करते हो, उसका हिस्सा हो, तब हम कम के बाद ऑफ लगाते हैं. अब इसी में एक वर्ब और आता है बिलोंग. एंड प्लीज रिमेंबर, बिलोंग के बाद हम प्रेपोजिशन लगाते हैं टू. बिलोंग के बाद हमेशा टू लगता है, चाहे आप फैमिली की बात करें, ओरिजिन की बात करें, प्लेस की. फॉर एग्जाम्पल, सी द सेंटेंस, शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली. अब देखिए यहां मैंने बिलोंग लगाया, बिलोंग के साथ हमेशा हमारा आंसर होता है टू, इसलिए हमने यहाँ ऑफ नहीं लगाया. सिमिलरली प्लेस के लिए भी, शी बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली की रहने वाली है. तो देखिए प्लेस हो, फैमिली हो, बैकग्राउंड हो, ओरिजिन हो, कुछ भी हो, अगर बिलोंग वर्ब है देन योर आंसर इज टू. और अगर कम है तो आपको देखना पड़ेगा, फैमिली, ओरिजिन, बैकग्राउंड के लिए ऑफ लगाएंगे और प्लेस के लिए आप फ्रॉम लगाएंगे. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन दैट यू शुड नो बिटवीन कम ऑफ, कम फ्रॉम एंड बिलोंग टू. अब ऐसे ही और भी डिफरेंसेस पढ़ते हैं. Now see the next one is ऑफ एंड फ्रॉम का डिफरेंस है बेसिकली इसमें. ऑफ इज पार्ट ऑफ समथिंग. अब देखिए स्टूडेंट्स ऑफ ग्राउंड जीरो विजिटेड IMA. अब स्टूडेंट्स क्या है, वो पार्ट है ग्राउंड जीरो का, तो ऑफ लग गया, फ्रॉम नहीं होगा. पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हम्बल. पीपल क्या है, इंडिया का पार्ट है, वो इंडिया से आए नहीं है, या स्टूडेंट्स ग्राउंड जीरो से आ नहीं रहे हैं, उनके आने जाने, मोशन की, मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, उनकी बिलोंगिंग की बात हो रही है कि वो हिस्सा किसका है. लाइक टीचर्स ऑफ ग्राउंड जीरो आर ऑलवेज देयर टू टीच द स्टूडेंट्स. तो वो टीचर्स जो है वो ग्राउंड जीरो से आ या जा नहीं रहे हैं, टीचर्स बेसिकली ग्राउंड जीरो का हिस्सा है, दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो जब आप किसी भी जगह का हिस्सा हो, आप हमेशा ऑफ लगाएंगे. अब देखिए इन एग्जांपल्स में कम नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल योर आंसर इज ऑफ. नाउ फ्रॉम से एग्जांपल्स देखिए. आई हैव कम फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल. फ्रॉम के साथ नॉर्मली हम टू लगाते हैं. स्टार्टिंग के लिए फ्रॉम, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए फ्रॉम, और टू होता है एंडिंग के लिए. टाइम के लिए भी लग सकता है. द एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम 9 AM to 11, मतलब 9 o'clock तो स्टार्टिंग टाइम है और 11 क्या हो गया, एंडिंग. तो फ्रॉम के साथ एक्चुअली हम टू लगाते हैं कंजंक्शन. फ्रॉम इज द स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे वो प्लेस हो चाहे वो टाइम हो, और टू होता है द एंडिंग टाइम और द एंडिंग प्लेस और एनी अदर थिंग ऑल्सो. सो प्लीज रिमेंबर, ऑफ यूज होता है जब आप किसी भी जगह का, किसी भी चीज का पार्ट है, एंड फ्रॉम यूज होता है द स्टार्टिंग, आप वहां से शुरुआत कर रहे हो, तो वहां पे पार्ट होने की बात नहीं हो रही है, बेसिकली मूवमेंट की बात हो रही है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम. अब हम और डिफरेंसेस पढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ डाई, ऑल ऑफ यू. डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में डिफरेंस. अगर किसी की डेथ किसी डिजीज से होती है तो आंसर होता है ऑफ. लाइक ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ एनी सीरियस इलनेस. तो किसी भी इलनेस, डिजीज से डेथ होती है, ऑफ लगता है. बट अगर किसी की डेथ किसी रीजन से, किसी वजह से, कॉज से होती है, जैसे स्टारवेशन, भूखमरी से हो गई, गरीबी से हो गई, ठीक है, एक्सर्शन से हो गई, तो उसमें क्या लगता है, फ्रॉम. He died from poverty. अब देखिए poverty is not a disease, it's a reason, it's a cause, तो हमने from लगाया. Many people die from starvation. अगर starvation is hunger, starvation is a reason जिस वजह से उनकी डेथ हुई है, तो हमने from लगाया. तो अगर किसी रीजन से डेथ होती है, your answer is die from. और अगर किसी illness से होती है, the answer is die of. Please go through it. It's a very very important difference between die of and die from, and it can come in an exam. अब इसी तरीके से डाई के साथ देयर आर मोर प्रेपोजिशंस व्हिच कैन बी यूज्ड. देखिए डाई इन एंड डाई फॉर. डाई इन होता है एक्सीडेंट और वॉर के लिए, लाइक ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ओके, ही डाइड इन वॉर भी बोल सकते हो. सो मेनी सोल्जर्स डाई इन वॉर. डाई फॉर होता है जब आपने अपनी जान किसी के लिए दी हो. सोल्जर्स डाई फॉर देयर कंट्री, मतलब अपने नेशन के लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं. सो डाई फॉर होता है आई कैन डाई फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ. सो आई कैन डाई फॉर माई फैमिली.
सो प्लीज रिमेंबर डाई इन होता है नॉर्मली एक्सीडेंट या वॉर के लिए, और डाई फॉर होता है जब आप किसी के लिए अपनी जान दे सकते हो, जैसे कंट्री हो गया, फैमिली हो गया, और एनीबडी ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डाई इन एंड डाई फॉर। तो आज हमने डाई ऑफ, डाई फ्रॉम का डिफरेंस सीखा, प्लस डाई इन और डाई फॉर का। अब इसी तरीके के और डिफरेंस भी सीखते हैं। द नेक्स्ट इज मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। अब देखिए मेड ऑफ जब कोई चीज किसी से बनी हुई है, एंड सेम इज मेड फ्रॉम। सो डिफरेंस क्या है दोनों में? मेड ऑफ होता है जब बेसिकली आपको डायरेक्ट सब्सटेंस विजिबल है, कोई चीज किसी भी सब्सटेंस से बनी हुई है और आपको डायरेक्टली वो सब्सटेंस विजिबल है, तो हम ऑफ यूज करते हैं। और मेड फ्रॉम होता है डिराइव करा गया है या इनडायरेक्टली उस सब्सटेंस के यूसेज की बात हो रही है, जैसे टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब मान लीजिए आपको दिख रहा है कि टेबल लकड़ी का है, तो आपने क्या लगाया? ऑफ। द बोल इज मेड ऑफ ग्लास, आपको पता है जो बोल है ये कांच का है, तो आपने बोला बोल इज मेड ऑफ ग्लास। या चेयर है प्लास्टिक की है, सो यू नो चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। या आपके शूज हैं, मान लीजिए आपको पता है लेदर के हैं, सो शूज आर मेड ऑफ लेदर। अब अगर इन्हीं मटेरियल का यूज करा जाए बट डायरेक्टली विजिबल ना हो आपके प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अब अगर पेपर है, आप किसी को नहीं बताओगे और किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो वुड पल्प से बनता है, तो नोबडी कैन फिगर इट आउट। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में जहां हमें मटेरियल का, सब्सटेंस का डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यूसेज उसका प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, ऐसे में हम मेड फ्रॉम लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। नाउ सी अगर चेयर हमारे क्लासरूम्स में रखी हुई हैं, चेयर्स हैं और वो प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक मटेरियल विजिबल है, सो आई कैन से चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक किससे बनता है? ऑयल से। एक बार प्लास्टिक सब्सटेंस को अगर आप देखेंगे, यू कैन नॉट फील ऑयल इन इट, आपको नहीं पता चलेगा उसमें ऑयल है। सो दिस इज इनडायरेक्ट यूसेज ऑफ ऑयल इन प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। सो आई रिपीट, मेड ऑफ होता है जब किसी चीज का कोई भी प्रोडक्ट है उसमें डायरेक्ट सब्सटेंस और मटेरियल विजिबल है। मान लीजिए आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें विजिबल है हर्ब्स एंड लीव्स, एंड बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग द मेडिसिन यू आर एक्चुअली ईटिंग दोज हर्ब्स एंड लीव्स। तो आप बोल सकते हो मेडिसिन इज मेड ऑफ हर्ब्स एंड लीव्स। अब मान लीजिए आपके पास मेडिसिन जो है वो कैप्सूल फॉर्म में है, अब उसमें तो हर्ब्स एंड लीव्स आप नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूमिंग देम, बट दे आर अ पार्ट ऑफ दैट मेडिसिन विच इज नॉट विजिबल। तो आप उसका बेसिकली डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ऐसे में अब आप लगा सकते थे मेड फ्रॉम। अब आप बोल सकते हो टैबलेट इज मेड फ्रॉम हर्ब्स एंड लीव्स। तो ये डिफरेंस है, जब कोई मटेरियल आपको डायरेक्टली विजिबल है उस प्रोडक्ट में तो आप ऑफ लगाइए, और अगर वो विजिबल नहीं है, उसका इनडायरेक्टली यूसेज हुआ है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो आप मेड फ्रॉम लगा सकते हैं। सो सी दिस इज अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। अब इसी तरीके से नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेड विद एंड मेड आउट ऑफ। मेड विद होता है नॉर्मली एज आई हैव मेंशन्ड हियर, सी इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने की चीजें मिला के बनती हैं दो चार चीजों को, तो आप मेड विद बोल सकते हो। लाइक द डिश इज मेड विद बीफ, रेड पेपर्स एंड हर्ब्स। तो कोई भी डिश है उसका आउटकम है और उसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, तो कोई भी चीज़ है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, केक इज मेड विद लेट्स से व्हीट और फ्लावर, शुगर, बेकिंग पाउडर एंड मैनी मोर थिंग्स, तो वहाँ पर आप मेड ऑफ या मेड फ्रॉम नहीं लगाओगे, आप मेड विद लगाओगे, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं केक को बनाने में एज इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। तो जब हम किसी भी कंजम्पशन वाली चीज़ के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो हम मेड विद लगाते हैं। और मेड आउट ऑफ होता है जब किसी भी चीज़ में से आप किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे पुराने मटेरियल को आप रिसाइकिल करके कुछ नया बना दो, दैट इज मेड आउट ऑफ। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कुछ भी है, मेरे पास एक बैग है जो पुराने बैग्स को रिसाइकिल करके बना हुआ है, सो आई कैन से दिस बैग इज मेड आउट ऑफ दोज ओल्ड बैग्स। तो मेड आउट ऑफ होता है जब पुरानी चीज़ों से हम कोई नई चीज़ को बनाते हैं, उसी को रीयूज करके, बेसिकली उसी को हम रीयूज करके, जैसे लिखा भी है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। दीज कैंडल होल्डर्स आर मेड आउट ऑफ बॉटल्स, मतलब ये जो कैंडल होल्डर्स हैं ये कोई पुरानी बॉटल्स हैं उनसे बनी है। तो जब कोई पुरानी चीज़ को हम रीयूज करते हैं या रिसाइकिल करके उसमें से कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट इज मेड आउट ऑफ। सो टुडे यू हैव स्टडीड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, एंड मेड विद एंड
made out of. So students, these are some very important points that we have covered today. Please go through this session, read carefully. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Next class I will be coming again with some important prepositions. We'll be doing some fixed prepositions, list of fixed prepositions we'll discuss. Okay, till then revise all the prepositions, go through all the previous videos also, and study hard. Take care. Jai Hind.